आम आदमी पार्टी की मुसीबत को बीजेपी ने एक बार फिर बढ़ा दिया है। बीजेपी के पास दिल्ली निगम से बहुमत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। लेकिन बीजेपी की इस चाल ने आम आदमी पार्टी को बहाल कर दिया। आम आदमी पार्टी की चिंता इसीलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अभी हाल ही में गुजरात के 6 आम आदमी पार्टी पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आखिर बीजेपी की क्या है रणनीति, बताते हैं आपको। दिल्ली में इस वक्त कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में घमासान जारी है। इसी घमासान का असर दिल्ली नगर निगम की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। मंगलवार तक ही नामांकन हो सकता था और आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान हो चुका था। बीजेपी को लेकर कहा जा रहा था कि वो अनिर्णय की स्थिति में है, लेकिन बीजेपी ने भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी की पुरानी कैंडिडेट है, लेकिन बीजेपी ने नए उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतारा है। बीजेपी के पास पार्षदों की संख्या कम है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को वॉकओवर नहीं देने वाली। इस वक्त दोनों दल जिस प्रकार आमने सामने थे, उसमें इसकी गुंजाइश कम ही थी। बीजेपी की ओर से शिखा राय ने मेयर और सोनी पांडे ने डिप्टी मेयर के लिए नामांकन दाखिल किया। मंगलवार नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। शिखा राय ग्रेटर कैलाश 1 वार्ड से पार्षद हैं, जबकि सोनी पांडे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार वार्ड का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ समय पहले ये दावा किया गया था कि बीजेपी के महापौर और उप महापौर का चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश है। आम आदमी पार्टी के इन नए पदों के लिए मौजूदा महापौर शैली ओबरॉय और उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल को फिर से मैदान में उतारा है। दिल्ली नगर निगम के महापौर का 1 साल का कार्यकाल अप्रैल में शुरू होता है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि हम महापौर और उप महापौर पद के लिए शैली ओबरॉय और आले मोहम्मद इकबाल को ही उम्मीदवार बनाएंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 250 सीटों में बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं आम आदमी पार्टी को 134 सीटों पर। मेयर चुनाव से पहले 2 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके पार्षदों की संख्या बढ़कर 106 हो गई थी। फरवरी में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारे, लेकिन 22 फरवरी के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हार गए। पिछली बार मेयर के लिए रेखा गुप्ता और डिप्टी मेयर के लिए कमल बागड़ी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बदले हैं और इस चुनाव में जाकर उनका मैसेज क्लियर है कि आम आदमी पार्टी को यहां वॉकओवर नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बीजेपी आम आदमी पार्टी से नाराज रहने वाले पार्षदों को भी अपने पक्ष में लाने की संभावना तलाश रही है। ऐसे में बीजेपी के मैदान में उतरने से एमसीडी का मेयर चुनाव दिलचस्प हो गया है। केजरीवाल को अपने पार्षदों को एकजुट रखना होगा, नहीं तो आखिरी वक्त में कोई खेला हो गया तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।